बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब फॉर एम्प्लॉय। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का डाटा एक्सेल के ऊपर आज हम बनाएंगे। अब यहाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो जो जो हमारी फील्ड्स होंगी उसे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो एक हम यहाँ पर राइट करेंगे अपना सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर्स के नेम हम यहाँ पर लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे सैलरी। एंड सैलरी के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रॉस सैलरी। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं टैक्स ले लेते हैं, और टैक्स के बाद यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे ज्वाइनिंग डेट, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयर होंगे उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ज्वाइनिंग डेट ले लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसका हमारे पास कितना टाइम होगा, तो यहाँ हम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के बाद फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा ड्यूरेशन जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी तो उसके लिहाज से जो आपका टाइम कितना ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ हम ले लेंगे एंडिंग डेट। एंडिंग डेट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट डेज, यानी कि आपके जो टोटल डेज बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कितने बनते हैं यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम जो है वो कॉलम के साइज़ को इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि जो कॉलम की हेडिंग जो होगी वो इस तरीके से हमें पूरी व्यूज़ इसका नज़र आ जाए। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे हमारे जो डेज़ होंगे। अब यहाँ आप जितना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं आप उतना ही रिकॉर्ड मेंटेन कर लें यहाँ पर। तो फ़िलहाल जो है वो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ 8 एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर काम कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ़ 8 एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है नेम डाल लेते हैं हम, हमारे जो एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे तो वो हम यहाँ पर नेम डालेंगे। और यहाँ हम डालते हैं फ़हद। एंड नेक्स्ट नेम हमारे पास होगा दानिश, नेक्स्ट आमिर एंड इमरान, और इसके बाद यहाँ पर ताहा, एंड लास्ट वन सलमान। अब यहाँ पर हम देंगे उनकी सैलरी कि हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे 60,000 है, जो इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 60,000। तो 60,000 सैलरी आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एम्प्लॉयर है, तो डिफरेंट सैलरीज वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो सैलरी डाल रहा हूँ, अगर आपको यही सैलरी रखनी है तो आप इस पर भी रख के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसकी 50,000, और इसकी हम ले लेंगे यहाँ पर 70,000 एंड 65,000 एंड 35,000। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे 85,000 और 80,000, और एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 40,000। तो इस तरीके से आएंगे, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ से हम इनको कॉमा वाले फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ से कंप्लीट अपने टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि इस तरीके से हमारी एक बेस बन जाएगी यहाँ पर। और फिर इसके बाद जो है मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट दे देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ हमें जो इसकी ग्रॉस सैलरी है वो हमें निकालनी होगी। तो ग्रॉस सैलरी निकालने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक यहाँ हम रफ डेटा बनाएंगे जिसमें हमारी डिटेल्स होगी। तो डिटेल्स में हम यहाँ पर देंगे, हमारे पास है कन्वेंस, यानी कि आपको जो एम्प्लॉयर को दिया जा रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर दे देंगे मेडिकल, एंड यहाँ पर हम दे देंगे टैक्सेस। तो कितना टैक्स है कितना मेडिकल है तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट इस तरीके सेलेक्ट कर लेंगे। कन्वेंस यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया 1000, और मेडिकल हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया 3000, और टैक्स जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर 2% लगा रहे हैं। तो ये हमारी पास डिटेल आ जाएगी साइड में। अब ग्रॉस सैलरी के लिए आपको क्या काम करना होगा यहाँ पर, तो ग्रॉस सैलरी के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे। और सम के फॉर्मूले के अंदर हमने क्या काम करना है, आपके ये दोनों अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे, और इसको हम F4 से कर देंगे फ्रीज, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद नंबर 2 वैल्यू के अंदर आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी ऐड हो जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और हम करेंगे यहाँ से एंटर। तो एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको आपने कर देना है ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो तमाम हमारे एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी है वो अलाउंसेस के साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद जो है टैक्स के हर एम्प्लॉयर का जो टैक्स लगेगा कितना लगेगा, 2%। तो इसके लिए यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है, आपने ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपने 2% से। 2% भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इस सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने यहाँ से F4 से फ्रीज करना है। F4 से फ्रीज करेंगे और इसको आप कर देंगे एंटर, और एंटर करने के बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। तो देखें सबका टैक्स हमारे पास निकल आया है। अब यहाँ जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद आएगा, तो हम इसमें टैक्स निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे आपके टैक्स से और इसको हम कर देंगे एंटर। तो ये आपका फाइनली अमाउंट आ चुका है कि आपका अब जो अमाउंट बन रहा है आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद वो कितना बन रहा है, इतना आपके पास अमाउंट आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देंगे ज्वाइनिंग डेट कि कौन सा एम्प्लॉयर आपके किस डेट को उसने आपकी कंपनी ज्वाइन की थी। तो यहाँ जो ज्वाइनिंग डेट होगी उसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से राइट करना है। डिफरेंट डेट होंगी यहाँ पर आपके पास। तो फर्स्ट डेट जो हम यहाँ पर राइट करते हैं जिसमें हमारे पास है 1 जनवरी 2020 को है ये एम्प्लॉयर आया, और ये जो एम्प्लॉयर हमारे पास आ रहा है ये हम डाल देते हैं 5 अप्रैल 2020 कर देते हैं इसको भी हम। तो ईयर भी हम डिफरेंट रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास है 10 अगस्त 2020 हम डाल देते हैं, और ये वाला जो एम्प्लॉयर है इसकी हम डेट डाल देते हैं यहाँ पर 4 मार्च 2020। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है फेब डाल देते हैं यहाँ पर 2020, एंड 7 जुलाई कर देते हैं इसको 2020, और इस वाले एम्प्लॉयर को हम दे देते हैं यहाँ पर 3 सितंबर 2020, और लास्ट वन को हम यहाँ पर दे देंगे 2 जनवरी और 2021, इसको हम 21 रख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितना है, तो 1 साल का फिलहाल हम यहाँ पर रखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दे देंगे 12, यानी कि आप 12 मंथ की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया 12 मंथ, यानी कि 12 महीने यानी 1 साल का आपका ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। तो इसको हम करेंगे ड्रैग। अब आपके पास है एंडिंग डेट। तो एंडिंग डेट के अंदर आपको यहाँ पर कैसे काम करना है, तो यहाँ मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा, तो वो 2 फार्मूले आपको जहन में रखने हैं और आप उन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहला जो फार्मूला है वो आपका एंडिंग डेट निकालने का है, इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ई डेट का फार्मूला। तो ई डेट का फार्मूला क्या काम करता है, तो ये मैं आपको बताया था पहले। तो पहले हम देंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग डेट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मंथ, कितने मंथ, तो ये आपने यहाँ पर दिए हुए हैं 12 मंथ का आपका ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट। इसको आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और अब आप कर देंगे यहाँ पर इसको एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देता हूँ। तो मोर नंबर फॉर्मेट पे चले जाएंगे यहाँ से। तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाके डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें और इसको आप कर दें ओके। तो देखें आपकी एंडिंग डेट आ चुकी है। अब ई डेट का जो फॉर्मूला जो हमने लगाया है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें देखें आपकी जो ज्वाइनिंग डेट आ रही थी, तो इसने एंडिंग डेट भी सेम उसी डेट एंड मंथ के अंदर हमें कंप्लीट कर दी है। अब देखें 1 जनवरी से 1 जनवरी, लेकिन 1 साल की बात है तो 2020 के बाद 2021। 5 अप्रैल तो 5 अप्रैल 2021 का। 10 अगस्त 2020 है तो यहाँ पर है 10 अगस्त 2021 है। तो सेम डेट पे इसने हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो डेट हमें एंडिंग कर दी है। अगर आप यहाँ पर एंडिंग ई डेट के फॉर्मूले से काम करते हैं जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया, अब या तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लें या तो आप यहाँ पर चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, तो यहाँ हम लगा लेते हैं इक्वल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड ऑफ मंथ, यानी ईओ मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ में यानी कि क्या काम करेगा, चले इसको भी हम देख लेते हैं अप्लाई करके। स्टार्ट डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब यहाँ आपसे कहेगा मंथ, तो मंथ में आपने क्या सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आप थोड़ा समझिएगा, अगर आपने इस वाले मंथ को सिलेक्ट किया और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि आपने, जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं पहले, आप देखें 1 जनवरी है तो इसने क्या काम किया है, हमें उस डेट को कंप्लीटेशन डेट नहीं मिल रही है, यहाँ पर उस डेट को पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर 1 जनवरी को इसकी ज्वाइनिंग डेट थी तो वो महीना पूरा करेगा, 31 जनवरी तक अपनी क्लोजिंग करेगा। अब यहाँ पर देखें 5 अप्रैल की बात आ रही है तो वो क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर 30 अप्रैल तक जा रहा है, यानी कि पूरा मंथ क्लोज कर रहा है। 10 अगस्त तक ज्वाइनिंग थी तो हमारे पास 10 अगस्त आना चाहिए था 2021, लेकिन इसे 31 अगस्त दिखाया है। तो यानी कि आपका जो मंथ है अगस्त का वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर 1 महीना पहले अगर आपको क्लोजिंग करवानी है तो यहाँ आपको फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करनी होगी। तो जहां आपने यहाँ पर लिखा था मंथ, इसको आप हटा दें। तो आप मैनुअली या तो 12 टाइप कर लें जैसे यहाँ लिखा हुआ था,
लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे 11 तो यानी एक महीना पहले ही यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, एंडिंग डेट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको एंटर और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखें जैसे यहाँ पर 1 जनवरी थी तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यानी कि इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। इसी तरीके से सारी डेट के साथ यही काम है। तो 5 अप्रैल को यहाँ पर हमारी जो एंडिंग डेट स्टार्ट ज्वाइनिंग डेट थी, तो अब इसकी एंडिंग डेट कब आ रही है 31 मार्च, यानी कि अप्रैल काउंट नहीं करेगा, एक महीना पहले ही ये क्लोजिंग करेगा। तो इस तरीके से एंड ऑफ मंथ को अगर आपको यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर ई डेट का फंक्शन यूज करना है तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया अप्लाई करके कि दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये अब आपकी चॉइस है, आपको जो फॉर्मूला इस पर लगाना हो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर, और यहाँ आपने राइट करना है डेज। एंडिंग डेट यानी आपसे पूछा है एंड डेट क्या है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया ये वाला सेल, और आपने करना है यहाँ पर कॉमा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में आप सिलेक्ट करेंगे ज्वाइनिंग डेट और इसको आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट डेज आ जाएंगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेज टोटल कितने बन रहे हैं किस एम्प्लॉयर के। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल डेज। तो ये हमारी आज की शीट थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब का डाटा कैसे बनाया जाता है एक्सेल के ऊपर, जो मैंने आपको आज क्लास में बताया है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।